हर हर महादेव सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं गणेश जी महाराज की बहुत ही सुंदर कहानी। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उनके घर में सेठ और उनकी पत्नी थी। दोनों बहुत ही प्रेम से रहते थे। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, बस उन्हें कोई संतान नहीं थी। सेठ जी ने ज्योतिषियों को दिखाया। ज्योतिषी ने बताया कि सेठानी को पुत्र प्राप्ति का योग ही नहीं है। सेठानी संतान की बहुत इच्छुक थी। सेठानी ने सेठ जी को दूसरा विवाह करने की आग्रह किया। पहले तो सेठ जी नहीं माने, लेकिन बार बार आग्रह करने पर उन्होंने सेठानी की छोटी बहन से विवाह करवा लिया। सेठानी की छोटी बहन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह गणेश जी भगवान का नित्य नियम पूजन किया करती थी। प्रतिदिन गणेश जी भगवान की कहानी कथा सुनती थी और गणेश जी भगवान की कृपा से थोड़े ही दिनों बाद सेठ जी के यहाँ एक सुंदर सा स्वस्थ बालक हुआ। बच्चे के जन्म से सेठ जी और उनकी पत्नियां बहुत खुश हुई। सबके दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद बड़ी सेठानी के मन में कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ छोटी का है। मेरे पति पर भी अब उसका अधिकार हो गया है, संतान भी उसी की है। यह खूब विचार उसके मन ही मन उसे खाने लगा। इधर छोटी का बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब तो बड़ी सेठानी के मन का विचार एक विशाल वृक्ष के रूप में बढ़ गया था। अतः एक दिन उसने छोटी के पुत्र को रात को सोते समय मार डाला। उसके शव को उसने घर के बाहर वाले तालाब में फेंक दिया, जिसमें छोटी प्रतिदिन नित्य नियम के फूल फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता चल गया। पूरे घर में कोहराम मच गया। सेठ जी सिर पीट पीट कर रोने लगे, लेकिन छोटी सेठानी प्रतिदिन की तरह गणेश जी भगवान का नित्य नियम की आराधना में लीन रही, जैसे कि उसे कुछ पता ही न हो। कथा समाप्त करने के बाद वह फूलों को समेटकर तालाब में फेंकने गई। जब वह तालाब से लौटने लगी तो उसी समय उसका पुत्र तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा, जैसे कि कहीं आसपास से घूमकर आ रहा हो। इसी समय गणेश जी महाराज प्रकट होकर छोटी सेठानी से वर मांगने को कहने लगे और बड़ी सेठानी की कर्तृत्व से उसके शरीर में कीड़ों का वास कर दिया, जिससे बड़ी सेठानी को असहनीय कष्ट होने लगा। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। छोटी सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा, गणेश जी महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप इस अपागर बहन को क्षमा कर दें, इसके शरीर के कष्ट को दूर कर दें। उसने पाप बहुत बड़ा किया है, किंतु आपकी दया से मेरा पुत्र मुझे वापस मिल गया है। अब आप उसे कष्टों से मुक्त करें। तब गणेश जी भगवान ने बड़ी सेठानी के कष्टों को मुक्त कर दिया और अंतर्ध्यान हो गए। छोटी सेठानी जब घर आई तो बड़ी ने उसके पैर पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगी। छोटी ने उसे माफ़ कर दिया। अब सब मिलकर गणेश जी भगवान का नित्य नियम करने लगे, जिससे उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। उसके सारे कष्ट समाप्त हो गए। विघ्न को हरने वाले गणेश जी भगवान, आप ऐसे ही सभी भक्तों के कष्टों को सदा हरते रहना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो उसे पूरी करना।